हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेटर का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जिसका नाम है कंपाउंड शेप और कंपाउंड पाथ। तो कंपाउंड शेप और कंपाउंड पाथ ये दोनों बेसिकली लगभग सिमिलर तरह का बिहेव करते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो आज हम उसी डिफरेंस को भी समझेंगे और इन दोनों फीचर का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है वो भी आज हम समझेंगे। तो कंपाउंड शेप से हम दोस्तों कई सारे इंटरेस्टिंग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंट्रिकेट होते हैं, जो सिंगल पाथ से अगर हम क्रिएट करना चाहें तो डिफ़िकल्ट है, तो हम उसे मल्टीपल शेप्स को कंबाइन करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी को हम समझते हैं इलस्ट्रेटर में। दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि सामने इलस्ट्रेटर मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे मैंने मल्टीपल शेप्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन बना के रखे हैं और 2 पॉलीगॉन ये बना के रखे हैं। तो ये मैंने 2 और 2 4 यहाँ पे पॉलीगॉन बना के रखे हैं। यहाँ लेयर पैनल पे आप देखोगे तो एक सिंगल आर्टवर्क वाला लेयर है जो कि कंप्लीट आर्टवर्क है पूरा। उसके अंदर मेरे यहाँ पे 4 पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है सिंगल सिंगल। अगर हम इसे लेयर को ऑन ऑफ करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ से ये विजिबल और इनविजिबल हो रहे हैं। और यहाँ मैंने जो मेन्यू खोल रखा है वो विंडोज़ में जाके आप पाथ फाइंडर से खोल सकते हो। ये पाथ फाइंडर मेन्यू है। तो पाथ फाइंडर मेन्यू वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन मिलते हैं कंबाइंड। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे सामने पाथ फाइंडर मेन्यू खुला हुआ है जिसमें हमारे सामने शेप मोड के नीचे 4 ऑप्शन है। पहला है यूनाइट, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड। तो ये 4 ऑप्शन है। देन उसके नीचे पाथ फाइंडर है, यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ऊपर के 4 ऑप्शन देखते हैं। तो ऊपर के 4 ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ ये जो, तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें यूनाइट, तो जैसा कि इसमें लिखा है यूनाइट, यानी कि ये 2 सेपरेट शेप्स को यूनाइट करके सिंगल शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो ये अभी मल्टीपल शेप्स हैं, मल्टीपल पॉलीगॉन है। अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ यूनाइट पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक सिंगल पॉलीगॉन क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ से एक अपन कलर के लिए स्ट्रेचेस भी खोल लेते हैं ताकि हम इसको कलर फिल करके भी देख पाएँ। तो यहाँ आप देखोगे तो मैंने इसमें कलर फिल किया, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट उसने बना दिया है दोनों पॉलीगॉन को मर्ज करके। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला जो हमारा ये फीचर है ये है माइनस फ्रंट, यानी कि मैं कंट्रोल Z करता हूँ और हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगेन मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, है ना। ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं, आप देख पा रहे हो। दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। आप देखोगे कि ये वाला जो पॉलीगॉन है राइट वाला ये फ्रंट में है और लेफ्ट वाला जो है वो बैक में है ना। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने क्लिक किया माइनस फ्रंट वाले पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे कि जो ऊपर फ्रंट वाला जो पॉलीगॉन था उससे बैक के अंदर जो पॉलीगॉन था उसको मैंने उसने माइनस कर दिया, यानी कि इसको बोल सकते हो फॉरग्राउंड वाले शेप से बैकग्राउंड वाले शेप को उसने माइनस कर दिया है ना। आप कलर फिल करके देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट अब कुछ इस तरह से बचा हुआ है। ठीक है, सही। हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट बेसिकली दोस्तों कैसे काम करता है, इन दोनों शेप के बीच में ये जो आप देख रहे हो डायमंड एक बन रहा है, शेप के बीच में क्रिएट हो रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन एरिया में। तो सिर्फ उस एरिया को छोड़ के बाकी दोनों ऑब्जेक्ट हमारे डिलीट कर देगा। तो जैसे मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक डायमंड क्रिएट किया है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक्सक्लूड है जो कि इंटरसेक्ट का ही मिरर काम करता है, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के बाकी जो दोनों ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर देगा और इंटरसेक्शन वाला ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट कर देगा। तो हम करते हैं इसको एक्सक्लूड। इसमें मैं कलर फिल करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में कि हुआ क्या है। तो आप देखोगे बीच वाला जो है उसने पंच इन कर दिया, यानी कि बीच वाला जो है वो होल है और बाकी लेफ्ट और राइट में जो ऑब्जेक्ट है उसको उसने क्रिएट कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चारों किस तरह से काम कर रहे हैं। वैसे तो आप इसका आइकन जो यहाँ पे क्रिएटेड है ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप उनको भी देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको इन चारों का, तो इसका मैं एग्जांपल आपको चारों एक साथ रख के दिखाता हूँ। तो पहला वाला मैं करता हूँ यूनाइट, तो आप ये यूनाइट हो गया। दूसरा हमने किया माइनस, तो माइनस फ्रंट, यानी कि फ्रंट पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है उससे बैक वाले को माइनस कर देगा। तो ये माइनस कर दिया। देन थर्ड हमारा किया हमने इंटरसेक्ट एंड फोर्थ हमने किया एक्सक्लूड। तो सबको जब हम कलर फिल करते हैं तो आप देख पाएंगे हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हैं और जो ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे वो यहाँ से डिलीट हो गए, यानी कि जो दूसरा पॉलीगॉन था जिस फ्रंट से माइनस किया वो डिलीट हो गया। यानी कि अब मैं इसको अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिव चेंज है, यानी कि जो चेंज हमने यहाँ से कर दिया वो फाइनल हो गया है। अब अगर मुझे वापस से उस पॉलीगॉन में जाना है या कुछ एडिट करना है तो वो मुझे यहाँ से उसके फ्रीडम नहीं मिलता, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिव चेंज करता है। तो ये तो पहला इसका यूज़ हो गया कि हम जब डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव चेंज करता है। बेसिकली पाथ फाइंडर वाले ये जो ऑप्शन है
इसी की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये पुराने ऑप्शन थे, पुराने ऑप्शन को ही इन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ भी आप देखें तो मर्ज जो दिया है वो बेसिकली पहला यूनाइट है, जो क्रॉप दिया है वो बेसिकली ये इनमें से इंटरसेक्शन जैसा बिहेव करता है आउटलाइन, और ये माइनस बैक जो दिया है वो बेसिकली जो माइनस फ्रंट है इसका ही उल्टा रिवर्स दिया है। ट्रिम जो दिया है दोस्तों, ट्रिम जो है वो अपना माइनस फ्रंट वाला जो है वैसा वाला ही काम करता है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ऊपर वाले से जब हम क्रिएट करते हैं तो जो अदर ऑब्जेक्ट है वो डिलीट कर देता है, जबकि नीचे वाले से हम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है। तो ये जो पहला जो तरीका था ये डिस्ट्रक्टिव है। मैं करता हूँ Ctrl+Z ताकि हम फिर से देख पाएँ कि किस तरह से नीचे वाले से अगर हम काम करते हैं तो कैसे काम। तो हम दोनों ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब हम नीचे वाले से आप देखोगे तो मैं कर रहा हूँ डिवाइड। तो डिवाइड में आप देखते हो यहाँ आइकन पे जैसे डिवाइड करूँगा तो मैं ये दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको ये डिवाइड करके 3 बना देगा। जैसे डिवाइड किया मैंने, तो अब आप देखोगे, तो मैं इसको पहले अनग्रुप करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि इसमें 3 ऑब्जेक्ट बन गए, मतलब उसने तीनों को इक्वलेंटली जहाँ जहाँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे उसने उसको उससे डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह का अगर कुछ क्रिएट करना है तो हम डिवाइड से क्रिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है ट्रिम। तो ट्रिम में आपका देख रहे हो फ्रंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे बैक वाले ऑब्जेक्ट को वो पंच इन कर देगा। तो मैंने किया ट्रिम, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है, सिर्फ इतना चेंज है ऊपर वाले माइनस फ्रंट में और ट्रिम में कि वहाँ पे जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट अभी भी मौजूद है। तो इस तरह का कुछ अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो ट्रिम से। देन हम थर्ड वाला ट्राई करते हैं, ये है मर्ज। तो जब हम मर्ज पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि ये हमारा पहला वाला जो था यूनाइट वाला सेम वैसे काम करता है। तो ये हमारा मर्ज हो गया। मर्ज और यूनाइट सिमिलर एक जैसे काम करते हैं। और फिर हम देखते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ है हमारा क्रॉप। तो हम जब क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट था, है ना, फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट था, उससे उसने जहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा था उस इंटरसेक्शन को क्रॉप कर दिया है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि ये इंटरसेक्शन काम करता था, है ना, सिमिलर तरह से काम कर रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि जब मैं अनग्रुप करता हूँ तो मेरे पास ये पॉलीगॉन जो यहाँ पर है ये अभी भी मौजूद है और ये भी एक शेप है। सिर्फ इतना डिफरेंस, यानी कि इसमें जो शेप होता है वो भी मौजूद है और जो इंटरसेक्शन उसने बनाया है वो भी मौजूद है ना। तो पिछली बार जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो जाता था। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। और अगर इसको हम आगे लेके जाएं तो मैं और पॉलीगॉन बना लेता हूँ। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्ट हो गए। देन इसको मैं और डिटेल में समझने के लिए 2 और ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया, हम क्रॉप तक पहुँच गए। अब हम करते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन दोस्तों क्या करता है कि जैसा कि नाम से दिख रहा है तो ये सिंगल पाथ क्रिएट कर देता है उसके, यानी कि ये इंडिपेंडेंट पाथ है। इसकी हम आउटलाइन को थिक करते हैं ताकि हमें इसका स्ट्रोक से समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये, अब इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। तो अनग्रुप करके देखेंगे तो ये एक पाथ अलग हो गया, है ना, ये एक पाथ अलग हो गया, ये एक पाथ अलग हो गया और ये एक पाथ अलग हो गया। उसने मतलब उस सारे ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे थे वहाँ से उसको पाथ को ब्रेक कर दिया है। तो आउटलाइन हमारे लिए इस तरह का काम करता है। और अगर हम अगले वाले को समझें तो मैं 2 और पॉलीगॉन बना लेता हूँ। यहाँ मैंने ये पॉलीगॉन बनाया, कॉपी करके इसको रखा, इन दोनों पे सिलेक्ट किया और लास्ट वाला जो है ये है माइनस बैक। तो ये आपको नाम से दिख रहा है कि ये जो था ये माइनस फ्रंट था और ये माइनस बैक है। तो ये जिस तरह से दिख रहा है काम भी वैसे ही करता है जैसे मैंने इसको, लेकिन अभी मैं इसको करता हूँ पहले कलर। तो आप देखो राइट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट है और लेफ्ट वाला जो है बैक है। इन दोनों पे क्लिक किया, मैंने किया माइनस बैक। तो आप देखो कि बैक वाले ऑब्जेक्ट से फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को उसने माइनस कर दिया। तो ये ठीक इसका रिवर्स काम करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में, है ना। अब हम सेम को, आपने देखा कि ये जो था ये पूरा डिस्ट्रक्टिव था, यानी कि यहाँ पे जो चेंज कर दिया वो परमानेंट हो गया। अभी अलग अलग हो गया तो अलग अलग हो गया, मैं अब इसको वापस मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तो कंपाउंड शेप्स जब हम क्रिएट करते हैं तो सेम हम वही पॉलीगॉन क्रिएट करेंगे जिससे कि हमें सीखने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन क्रिएट किया, ऑल्टर दबा के मैंने क्लिक करके कॉपी किया। तो ये हमारे 2 पॉलीगॉन हैं, इसी को मैं ऑल्टर दबा के कॉपी करता हूँ ताकि हम चारों इफेक्ट यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो 4 हैं कंपाउंड शेप, ये ऊपर वाले में ही काम करते हैं ना, ये ऊपर वाले में, इस पे नहीं काम करते हैं। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो टूल टिप में आपको दिखेगा लिखा हुआ है यूनाइट और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शन क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एड टू शेप एरिया, है ना। तो बेसिकली इन दोनों पे जब मैंने क्लिक किया और मैंने अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया ऑल्टर या ऑप्शन बटन, अगर आप मैक यूज़ करें तो आप ऑप्शन करेंगे और विंडोज़ यूज़ करें तो आप ऑल्टर करेंगे। तो मैं मैक पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने किया ऑप्शन अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया और उसके साथ मैंने किया इसको यूनाइट। तो जब उस
जब मैं ऑप्शन बटन पर क्लिक करके यूनाइट करता हूँ तो अब इसने इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक तो बना दिया है, लेकिन अब मैं इसमें कलर फिल करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अभी फ्रीडम क्या है कि इसका अगर मैं लेयर में जाऊँ और आपको देखूँ तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे, ये यहाँ दिखा रहा है, दिख रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट इसका नाम दे रहा है, जबकि बाकी जितने ऑब्जेक्ट हैं अगर उस पर क्लिक करोगे तो वो पाथ हैं, है ना। तो ये सारे पाथ है सिंगल सिंगल, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पाथ है, देखो सारे पाथ दिखा रहा है, और ऊपर वाले जो थे वो पॉलीगॉन दिखा रहा है। तो पॉलीगॉन जो है वो यहाँ पे ये जो 6 क्रिएटेड है इनको पॉलीगॉन बोल रहा है, यूनाइट किया तो इसको बोल रहा है वो कंपाउंड शेप। तो इसका मीनिंग क्या है, कंपाउंड शेप का मीनिंग ये है कि ये अभी भी दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन उसको वो कंबाइन करके उसकी प्रॉपर्टी जो इलस्ट्रेटर उसको ट्रीट कर रहा है वो सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा है। इसीलिए हम उसके अंदर जब भी ग्रेडियंट फिल करेंगे तो आप देखोगे सेम एक जैसा ग्रेडियंट फिल किया, जबकि इन दोनों में अगर मैं इसी तरह से ग्रेडियंट फिल करूँगा तो आप देखोगे कि दोनों में अलग अलग इंडिपेंडेंटली उसने ग्रेडियंट कलर फिल किया है। तो जब हमें किसी शेप को कंबाइन करके उसमें कोई इफेक्ट लगाना होता है तो हम कंपाउंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस केस में देखें तो हमने ग्रेडियंट फिल किया इसलिए इसको कंपाउंड शेप कर लिया। और एक और यूज़ केस इसका बनता है कि जब हम इसमें कोई इमेज अगर पावर क्लिप करें तब भी हमें, क्योंकि पावर क्लिप के लिए हमको सिंगल फ्रेम लगती है, तो उस केस में भी हम जब इस तरह के इंट्रिकेट ऑब्जेक्ट में इमेज को पावर क्लिप करते हैं तब भी हम कंपाउंड शेप का यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको भी हम अभी आगे समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीडम क्या है। तो यहाँ पे आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के नीचे ग्रुप सिलेक्शन टूल है उस पर जब क्लिक करते हो तो ये कंपाउंड तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि मैं इसको, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव, यानी कि अभी भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ अरेंज हो तो आप देखोगे कि ये इस तरह से अरेंज हो गया, लेकिन अभी भी ये सिंगल यूनिट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव फीचर है दोस्तों, यानी कि हम इसको बाद में भी जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये बेसिकली कंपाउंड शेप का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक ऐसे ही जब मैं इसको कर देता हूँ ऑल्टर दबा के, कंट्रोल अपने कीबोर्ड पे ऑल्टर प्रेस करके जब मैं करता हूँ माइनस फ्रंट, तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये दो शेप अभी भी मौजूद हैं, है ना। वो बिहेव एक शेप जैसा कर रहा है क्योंकि इसको उसने माइनस कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी ऑप्शन है कि मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ग्रुप सिलेक्शन, उसके बाद में सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप देखो मैं उसको, मुझे कितना माइनस करना है मैं उसको अभी भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारा फाइनल हो जाए तो हम इसको एक्सपांड कर देंगे। तो एक्सपांड जैसे हम कर देंगे इसको, तो अभी यहाँ पे जब मैंने क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला मेरा लेयर सिलेक्टेड है और इसको कंपाउंड शेप नाम दिया हुआ है। जैसे ही मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये फाइनल हो जाएगा मेरा चेंज हुए। तो मैंने किया इसको एक्सपांड, तो एक्सपांड मेरे कर दिया, आप देखोगे उस लेयर का नाम चेंज होकर पाथ हो गया, यानी कि अब ये कंपाउंड शेप नहीं बचा है। तो जब लेयर पे कंपाउंड शेप दिखा रहा है इसका मतलब है कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, उसमें हम अभी भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है। अब थर्ड वाले पे अपन आते हैं, तो इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर सकता हूँ ताकि आपको समझ में आए। थर्ड वाले पे अपन आते हैं और इसमें मैंने कर देता हूँ सेम, ऑल्टर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ भी देखो तो इंटरसेक्शन में उसने एक डायमंड तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन अभी मेरे पास में दोनों पॉलीगॉन जो है मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि इसका लेयर पे दिखा हुआ तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट, कंपाउंड शेप यहाँ पे दिखा रहा है। और इसको एडिट करने के लिए मुझे ग्रुप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना होगा और मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को मूव करके आप देखोगे कि मैं उस शेप को अभी भी मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ। जिस तरह का मुझे शेप चाहिए मैं अभी भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये जो फ्रीडम है दोस्तों, ये हमें मिलता है कंपाउंड शेप में। कलर अगर हम इस पर कोई फिल करते हैं तो आप देखोगे कि ये ठीक ऐसे ही ऑल्टर दबा के मैं ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, एक्सक्लूड। और यहाँ भी मेरे पास में कुछ वैसे ही फीचर है। तो इसको भी मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल से जब मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को एडिट करूँगा तो ये मेरे पास सामने अभी भी मेरे पास मैनिपुलेशन की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, यानी कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। और इसकी अगर हम लेयर्स पे देखें तो इसको भी अभी कंपाउंड शेप बता रहे हैं, यानी कि हमारे पास अभी 4 यहाँ पे कंपाउंड शेप हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम कंपाउंड शेप का इस्तेमाल करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट या शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें पॉलीगॉन के सेंटर में हमें सर्कल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे एक सर्कल भी क्रिएट करते हैं। अब आप देखोगे कि ये, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है इसके अंदर पंच इन हो जाए, तो उसके लिए मैं कर दूंगा कंपाउंड शेप, तो मैं करूँगा माइनस फ्रंट। अब आप देखोगे कि ये यहाँ पे शेप पंच इन हो गया है। तो इस तरह से मल्टीपल शेप्स को आप एक सिंगल कंपाउंड ऑब्जेक्ट बना के, और उसको मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल पे जाके मैं इस सेंटर वाले सर्कल को अभी भी मूव कर सकता हूँ।
तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड शेप। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया आपके कंपाउंड शेप्स में इन सारों का। अब एक और ऑप्शन होता है दोस्तों इसके अंदर, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे कंपाउंड पाथ, जो कि अभी बंद है क्योंकि हमने कोई मल्टीपल पाथ सिलेक्ट नहीं कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमने थर्ड आर्टबोर्ड क्रिएट किया। यहाँ पे मैं फिर से पॉलीगॉन बनाता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ मैंने मल्टीपल पॉलीगॉन यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। लेयर्स पे अगर हम देखें तो इनका नाम यहाँ ऊपर पॉलीगॉन दिखा रहे हैं, सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं इसमें कोई इमेज पंच इन करता हूँ, मैं यहाँ से एक इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, वो इमेज यहाँ लाता हूँ। तो ये एक इमेज है। अगर मैं चाहूँ कि यार ये इसको बैक करता हूँ मैं, तो अगर मैं चाहूँ कि इन सारे पॉलीगॉन के अंदर ये इमेज जो है वो क्लिपिंग मास्क हो जाए बेसिकली, तो वो मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं और मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर जो है वो क्लिपिंग मास्क नहीं करता है। तो इसको मैं अलाइन करता हूँ ऐसा ऊपर से। अब मैं इस पर सबको सिलेक्ट किया, मैं गया ऑब्जेक्ट पे और मैंने यहाँ इसको बोला क्लिपिंग मास्क, तो मैंने किया मेक। तो आप देखोगे कि उनने सारे पॉलीगॉन में से किसी एक को सिलेक्ट किया और उसके अंदर पूरे ऑब्जेक्ट को क्लिपिंग मास्क कर दिया, क्योंकि उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए क्लिपिंग मास्क के लिए, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क नहीं करेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो मैंने क्या किया, इसको सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे एक होता है कंपाउंड पाथ। तो कंपाउंड पाथ बेसिकली क्या करता है, कंपाउंड शेप से डिफरेंट है, क्योंकि कंपाउंड शेप में हमारे पास में ऑप्शन होता है कि वो शेप को मल्टीपल ही ट्रीट करता है, लेकिन उसको एक यूनाइट सिर्फ एक ग्रुप की तरह ट्रीट करता है। कैसे करता है, फॉर एग्जांपल तो हम देखते हैं कंपाउंड शेप की लेयर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड शेप पे मैंने अगर यहाँ पे देखा तो ये वाला ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये दो पॉलीगॉन को कंपाउंड शेप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो पॉलीगॉन है वो यहाँ ये दिखा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये एरो पे क्लिक करें तो आप देखोगे कि दो पॉलीगॉन अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि इसको कंपाउंड करके वो सिंगल ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा है। और ठीक इसी के उलट अगर मैं यहाँ पे, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कंपाउंड पाथ में क्या डिफरेंस है और उसको फंक्शन में क्या अंतर आता है वो भी हम समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने दो पॉलीगॉन लिए, दोनों को सिलेक्ट किया और इसको इस बार हम करते हैं कंपाउंड पाथ, है ना। तो कंपाउंड पाथ जब किया, तो कंपाउंड पाथ जब हम करते हैं तो आप देखोगे कि ये वाला इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो इसको हमने कर दिया गोल्डन कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड है पहला वाला, ठीक है। तो इसको बोल रहा है कंपाउंड पाथ, इसको कंपाउंड शेप नहीं बोल रहा है ना, कंपाउंड पाथ बोल रहा है। और कंपाउंड पाथ की प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो नीचे यहाँ कोई एरो नहीं है, इन द सेंस कि इसके अंदर मल्टीपल शेप्स नहीं है। जिस तरह से इस पे पॉलीगॉन पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये दो पॉलीगॉन शेप अभी भी दिखा रहा है, ये जो एरो दिखा रहा है ना लेयर के ऊपर, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे दो पॉलीगॉन शेप यहाँ ये इंडिपेंडेंटली दिखाता है। सिर्फ उसको एज ए ग्रुप कंपाउंड शेप वो यूज़ करता है, ट्रीट करता है। लेकिन कंबाइन पाथ जब हम कंपाउंड पाथ करते हैं तो कंपाउंड पाथ में वो उसको एक्चुअली फिजिकली वो सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कंपाउंड पाथ है ये अभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें भी ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि इसको भी हम, इसकी प्रॉपर्टी में जो चेंज दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी के चेंज के कारण दोस्तों हमारे यूज़ केस में अंतर आता है। लेकिन इसमें अभी भी हम इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि कंपाउंड पाथ है। तो हम जब ग्रुप सिलेक्शन से सिलेक्ट करेंगे तो मैं इस पाथ को अभी भी मूव कर सकता हूँ, यानी कि इसका बिहेवियर तो अभी भी वैसे ही है जो कंपाउंड शेप में होता है। लेकिन ये कंपाउंड पाथ है तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे इसको सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कर रहा है। तो अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि फिर इन दोनों का यूज़ क्या है, ये दोनों अलग अलग क्यों दिए हुए हैं। तो अलग अलग दोस्तों इसलिए दिए हुए हैं, तो इसको मैंने क्या यूनाइट, मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये पहले मैंने एक ऊपर किया, ऑल्टर किया, एक यहाँ पे नीचे किया, ठीक है। तो पहला वाला जो है इसको मैं कर देता हूँ ब्लू और दूसरा वाला जो है इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा ब्लू, इसको हम करते हैं यहाँ से यूनाइट। अब इसको मैंने यूनाइट किया और हम इसका लेयर में जाके देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। तो ये यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप देखोगे इसको इसने ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पे कंपाउंड पाथ नहीं है, कंपाउंड शेप नहीं है, ग्रुप है। क्यों ग्रुप है? क्योंकि ये शेप एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये मर्ज नहीं हो रहा है, ये इनके बीच में गैप है। तो जब गैप होता है तब हम यहाँ से यूनाइट करते हैं तो वो उसको सिर्फ ग्रुप क्रिएट कर देता है। और क्योंकि ये इसको ग्रुप क्रिएट किया हुआ है इसलिए अभी भी ये मल्टीपल शेप्स हैं। इसमें अपन देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप है और किसी भी ग्रुप में हम पावर क्लिप नहीं कर सकते। तो एक जो मेजर यूज़ है कंपाउंड पाथ का वो पावर क्लिप के लिए यूज़ आता है, यानी कि क्लिपिंग मास्क के लिए यूज़ आता है।
और इसको अगर मैं वही करता हूँ यहाँ से कंपाउंड पाथ, तो आप देखेंगे कि इसको यहाँ पे ये ग्रीन वाले को आप देखेंगे तो ग्रीन वाले को दिखा रहा है कंपाउंड पाथ। इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी कंपाउंड पाथ है। तो क्योंकि ये कंपाउंड है यानी कि ये कंबाइन होके एक बन गया है। तो अब अपन देखते हैं कि दोनों में मैं पावर क्लिप क्या कर पाता हूँ। ठीक है, तो नीचे वाले पे सिलेक्ट किया मैंने और सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ क्या होता है। तो इसमें मैंने क्या क्लिपिंग मास्क में जाके मेक मास्क, तो आप देखोगे कि जो मेरा इमेज था वो इस ग्रुप फ्रेम में यानी कि जो कंबाइन ऑब्जेक्ट का फ्रेम था इसमें मास्क हो गया। ठीक इसके ऊपर वाले पे देखेंगे तो क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप है, तो अगर इसमें मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो क्या होता है, इमेज गायब हो गया। यानी कि क्लिपिंग मास्क यहाँ पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि क्लिपिंग मास्क के लिए जो उसे चाहिए उसको सिंगल एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसका प्रॉपर्टी यहाँ लेयर पे भी सिंगल ऑब्जेक्ट दिखा रहा हो, है ना। तो उम्मीद है आपको कंपाउंड शेप और कंपाउंड पाथ का एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको बेसिकली हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना के उसमें कोई इमेज पावर क्लिप करना है तब हम यूज़ कर सकते हैं कंबाइन पाथ। अदरवाइज इसके अलावा कंबाइन पाथ का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। बाकी सारे केसेस के लिए हम कंपाउंड शेप यूज़ कर सकते हैं, है ना। कंपाउंड पाथ का सिर्फ एक यही मेजर यूज़ है। एक और यूज़ है जो मुझे याद आ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन जो मैंने टाइप करके रखा है इसकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, लेयर पे अगर अपन देखें या प्रॉपर्टी में देखें तो ये भी टाइप है, यानी कि टेक्स्ट है ये, है ना। ये एडिटेबल है, इसमें अभी भी मैं टाइप कर सकता हूँ। तो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी टाइप है तो इसके अंदर अगर मैं कोई ग्रेडियंट फिल करता हूँ तो आप देखोगे कि ग्रेडियंट फिल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फिल कर रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अभी टाइप है, इस पर सिर्फ सिंगल कलर फ्लैट कलर ही प्रिंट होगा। तो टाइप लेटर पे वो ग्रेडियंट फिल नहीं करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें अगर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है तो मैं करता हूँ टाइप वाले पे सिलेक्ट और यहाँ पे पाथ फाइंडर में जाऊँगा और ये जो मेन्यू बार है यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैं इसको मेक कंपाउंड शेप। तो इस पर जब मैं क्लिक कर दूंगा तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है लेयर में अगर हम जाके देखें तो आप देखोगे तो इसको कंपाउंड शेप बोल रहा है वो। और अब मैं इसमें कोई सा भी ग्रेडियंट फिल कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये यूज़ केस हो गया, लेकिन ये अगेन आप देख रहे हो ये कंपाउंड शेप है ना। ये कंपाउंड पाथ नहीं है। कंपाउंड पाथ का सिर्फ एक ही यूज़ केस है जब मैं उसको क्लिपिंग मास्क के लिए यूज़ करता हूँ। एक और भी इंटरेस्टिंग यूज़ केस बनता है हमारा कंपाउंड शेप का, जिसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखोगे तो ये एक टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, टाइप है ये। लेकिन कंपाउंड ऑब्जेक्ट हमें जो फ्रीडम देता है वो यही है कि हम इसकी प्रॉपर्टी भी टाइप रहेगी और ये हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड पे प्रेस किया ऑप्शन या ऑल्टर और यहाँ मैंने किया माइनस फ्रंट। तो आप देखोगे कि इसमें से ये पंच इन हो गया है, लेकिन अभी भी मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ तो डिज़ाइन को यहाँ पे अभी भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ चाहूँ तो ट्रेवल करना चाहूँ या आर्ट करना चाहूँ, है ना। तो जो भी चाहूँ मैं यहाँ भी एडिट भी कर सकता हूँ। तो आप देखोगे मैंने एडिट भी कर लिया और ये मैं आइसोलेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जाके किया मैंने। जब डबल क्लिक करूँगा तो वापस बाहर आएगा तो ये फिर से हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट का इसका बिहेवियर हो गया। आप देखोगे तो इसमें से ये पंच इन किया हुआ है उसने। तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट का एक ये भी बड़ा अच्छा यूज़ केस है कि हम टेक्स्ट को जब पंच इन करना चाहें किसी ऑब्जेक्ट से तो हम उसको कंपाउंड शेप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे को एक्चुअली ऑब्जेक्ट बोलने की आदत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस फीचर का इस्तेमाल आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली कर सकते हो, लोगो डिज़ाइन में खासकर ये बहुत काम आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आएगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।